हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नए लोग, जो बिगिनर्स हैं ना, जो अभी अभी आए हैं बाज़ार पे, वो सीखना चाहते हैं बाज़ार को और पैसा अपना निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनको क्या करना चाहिए, हम इस कंटेक्स्ट पे आप बात करेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें बाज़ार समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, कोई जिस चीज़ पर आप फोकस करोगे, ये लॉ है, ये नियम काम करता है। आप जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। आप हेल्थ पे फोकस करोगे, आपकी हेल्थ बढ़ेगी। आप निगेटिविटी पे फोकस करोगे, निगेटिविटी बढ़ेगी। अगर मैं कहूँगा ओवरऑल कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो दोस्तों, जब ये लॉ काम करता है, हमें पता है, तो हम सीखने पे फोकस करेंगे तो ये चीज़ कैसे नहीं बढ़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और थोड़ा सा दोस्तों जो फैक्टर होता है ना, वो नेचर का, वो फैक्टर होता है। नेचर का फैक्टर होता है आप जो करते हो ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% होता है। नेचर का फैक्टर होता है और उसमें एफ़र्ट भी हमारा इंक्लूडेड होता है, वरना एफ़र्ट तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्शन का नेचर से कनेक्शन है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होगे कि वो किसी और डायरेक्शन पे काम कर रहे थे और अचानक से कोई ऐसा इवेंट या कोई छोटी सी घटना या कुछ भी ऐसे कोई थॉट्स का मूवमेंट होता है और अचानक से अपनी फील्ड बदल लेते हैं, अपने डायरेक्शन को बदल लेते हैं। जिस चीज़ पे वो काम कर रहे थे पहले दूसरी चीज़ पे, और वहाँ पे वो सक्सेसफुल है। तो इसमें नेचर का फैक्टर है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ है। आप इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं फिर बात दोहरा दूं, आप इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना जो मैं अब बोलने चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक दिन, मैं पहले जॉब करता था, तो एक दिन मैं अपने कंपनी पे काम कुछ नहीं था, तो लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहा था मैं। तो हमारे कंपनी पे एक बैक साइड पे एक इस रूम होता है, स्टाफ रूम। तो वहाँ पे आप मतलब कि आप लेट कर आराम भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा था, तो मेरे मेरे सामने एक वीडियो गुजरा। मैं इंटरनेट चला रहा था, तो मोबाइल पे ही चला रहा था, क्योंकि कंपनी में आप मोबाइल ही लेके जा सकते हो। तो और अचानक से मेरे सामने एक ऐसा वीडियो आया दोस्तों, जो मेरी आंखें खोल दी। मैं उस दिन से अपनी स्ट्रेंथ पे मेरी नज़र गई, और मैं जिस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है। दोस्तों, मैंने उसमें जो 10 क्वालिटियाँ किसी चीज़ के बारे में थी, 10 क्वालिटियाँ ह्यूमन की, उसमें से दोस्तों 99% मेरी सारी क्वालिटियाँ मैच कर रही थी। और उस मैं उन क्वालिटियों को फॉलो भी कर रहा था, सब मतलब जाने अनजाने जिसको बोलते हैं, यानी सब कॉन्शसली, मैं उसको फॉलो कर रहा था। फिर दोस्तों, मैं वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये बात बहुत बरस की है, कम से कम 12 साल पहले की बात है। तो 12 बरस पहले की जो एक बात थी जिसने मेरी आंखें खोली, यूँ कहो कि जिसने मुझे, यानी मेरे अंदर मेरी नज़र ने झांका उस दिन। फिर उस दिन से मैंने जिस भी डायरेक्शन को पकड़ा, वो डायरेक्शन मेरी फुलफिल प्रोफेसी बन गई। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने कहा था कि तुम्हारे अंदर इस वक्त तो सब कुछ मौजूद है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। सॉरी, ब्रायन ट्रेसी ने कहा था। ब्रायन ट्रेसी का एक कोटेशन इतना भारी भरकम है कि आज भी जब मैं इसको दोहराता हूँ तो मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने जोश के साथ मैं उछल जाता हूँ। मैं उस कोटेशन को फिर दोहरा देता हूँ कि तुम्हारे अंदर इस वक्त तो सब कुछ मौजूद है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। दोस्तों, इस कोटेशन का मतलब क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों ये कोटेशन इतना बड़ा है कि इंसान के तख्ते को पलट सकता है। सिर्फ एक ही कोटेशन एक तरफ और आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें एक तरफ, ये कैसे पलट सकता। आप पहले दोस्तों, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जो बड़े महान इंडिविजुअल हुए हैं, कोई लीडर हुआ है, उनकी बात को ना हम कभी सीरियसली नहीं लेते। हम अपने आप को सियाना समझते हैं और कहते हैं, और बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये होता है कि ये तो बेवकूफ़, अरे क्या है ये, क्या हमको बताएगा। दोस्तों उसके कोटेशन को फिर दोहराता हूँ, तुम्हारे अंदर इस वक्त वो सब कुछ मौजूद है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर सारी सामग्री, सारा कुछ, सारे टूल्स मौजूद हैं जो तुम्हें दुनिया का सामना करने की, यानी तुम जिस भी लक्ष्य का सामना करना चाहते हो, उस सारी सामग्री, सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम सिर्फ स्टार्ट तो करो। दोस्तों इस कोटेशन ने मेरी ज़िंदगी को बखूबी बदला है। अगर मैं कई जन्म भी कुर्बान कर दूँ ना, तब भी शायद इस कोटेशन की कीमत अदा नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि जो इस कोटेशन को समझते हैं किसमें उसने कह क्या दिया है। इतनी असाधारण चीज़ कह देना इतना आसान नहीं होता। वो शख्स कितनी तैयारियां की होंगी, कितनी जंग लड़ी होंगी अपने ब्रेन से, कितना संघर्ष किया होगा अपने आप को समझाने के लिए जब वो अपने लक्ष्य के मार्ग पर रहा होगा। दोस्तों ज़िंदगी में लड़ाई दूसरों से नहीं, हमारे ब्रेन से है, क्योंकि ये हमें सफलता की तरफ मूव करता है और ये वापस भी लाता है। ये दुश्मन है हमारा, इसलिए इससे हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारी लड़ाई हमसे है, हमारे अंदर हम ही से है। तो सीखने के रास्ते में ये सब रोड़ा पैदा करती। जो नए लोग हैं, हमने कल भी इसी टॉपिक पर चर्चा की थी, क्योंकि कमेंट्स आया था कि हमें बाज़ार सीखना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। दोस्तों कहा गया है कि, कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर को आप पूरी तरह से ठीक कर लो, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो अपने आप रिजल्ट देगा। दोस्तों मैं सिर्फ एक शेयर बाज़ार का कोई लर्नर तो हूँ, कोई मतलब वो नहीं हूँ स्पीकर टाइप की। मैं सिर्फ शेयर बाज़ार का एक टीचर हूँ। दोस्तों मैं अपने आप में एक अच्छा खासा बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, और क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी पे बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे, आपका दिमाग, आपका ब्रेन फुली फोकस हो जाएगा ना, उस दिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखते नहीं हम, इसके लिए समस्या है, क्योंकि बहुत कुछ मिस हो जाता। कल का जो हमने वीडियो दिया था ना, वो वीडियो अपने आप में क्या था उसमें, क्योंकि आप कंटेंट होता है बाज़ार से रिलेटेड, लेकिन उसके बीच में जो हम बोलते हैं ना, जो चीज़ें कहते हैं, जो इंडिविजुअल ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, जो बुक से हमने जो सीखा है, वो मिस कर देते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ स्टॉक चाहिए, स्टॉक। अरे एक स्टॉक तुम्हें मैं बोल भी दूंगा कि आप ये बाय कर लो, तो क्या उससे आप कमा लोगे? क्या पूरी ज़िंदगी खा लोगे उससे? आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अच्छा मल्टीबैगर आपके हाथ में होगा, क्या आप होल्ड कर पाओगे? क्योंकि उस होल्ड करने की जो तैयारी है ना, जो पेशेंस है ना, उसको दोस्तों बिल्ड करना पड़ता है अपने फील्ड से हट के और भी चीज़ें स्टडी करने पड़ती हैं। दोस्तों इस बाज़ार का हर इन्वेस्टर जो बहुत अच्छा इन्वेस्टर हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर होगा ना, वो बहुत अच्छा इंसान भी होगा। ये कभी भी आप किसी की भी बायोग्राफी पे आप घुस के जाके पढ़ के देखना, या किसी से मिल के देखना, ये ज़रूर आप पाओगे। तो मैंने अब पिछले अपने टॉपिक पे आते, जो मैं कंपनी में था तो मैंने रियलाइज़ किया
कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ ना, शायद मेरे लक्ष्य, मेरे पर्पस से, मेरे विजन से ये बहुत मैच करता है। फिर दोस्तों हमारी जर्नी वहीं से चालू होती है। तो अब आ जाएँ शेयर बाज़ार के, थोड़ा बात कर लें दोस्तों। निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर गया है, कोई पैनिक नहीं। बहुत सारे स्टॉक करीब करीब, लार्ज कैप मिड कैप तो करीब करीब मूव कर रही है, सारे करीब करीब मूव कर दिए हैं अपने निचले स्तर से। और स्मॉल कैप में भी नंबर आएगा दोस्तों। पहले लार्ज कैप चलते हैं, पहले मूव लार्ज कैप और उसके बाद फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, ऐसे ही आता है। क्योंकि सीधी सी बात ना दोस्तों, आप 10 लोगों को आकर आप रैली करवाएंगे, मतलब दौड़ाएंगे, 2 किलोमीटर की दौड़ है मान लो, रेस है, तो जो सबसे शक्तिशाली होगा वही तो सबसे आगे पहुंचेगा, सबसे पहले वही पहुंचेगा। उसके बाद पीछे पीछे, ये नहीं कहता हूँ स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी ग्रोथ करेंगे, लेकिन चाल पहले बड़े स्टॉक में आती है। उसके बाद तो अब नए निवेशक, नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर क्या करें दोस्तों। आपको शुरुआती फेज में ट्रेडिंग 2-4% से करनी है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए आपको लगाने, आप 10,000 आप साइड कर लो, उसमें आप ट्रेडिंग करोगे, चार्ट सीखोगे, सिर्फ लर्निंग के लिए। आप सोचोगे मैं 80% अपनी कैपिटल ट्रेडिंग में फंसा दूं और उससे मैं कुछ जनरेट कर लूँगा, दोस्तों हाथ चला बैठोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हाथ चला बैठोगे, नेट में आप लॉस में जाओगे। तो आप नए हो तो ऐसा करिए, आप म्यूचुअल फंड के जरिए, देखो म्यूचुअल फंड क्यों बना है, इसीलिए बना है, जिसको पास टाइम नहीं है, जो नहीं जानता है बाज़ार को, वो किसी स्मार्ट आदमी को, जो जानता है, इस फील्ड का मास्टर है, उसको आप पैसे दे दो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 लाख में आप, मान लो 1 लाख की कैपिटल है, तो आप उसको 80,000 यानी 80,000 आप उसको दे दो, म्यूचुअल फंड मैनेजर को, वो आपके कैपिटल को संभाल लेगा। 20,000 से आप अपना गेम खेलते रहो, पटाखे की तरह फोड़ते रहो, सीखते रहो उसमें। लेकिन उसको 20,000 को काफ़ी दिन तक काफ़ी कुछ उससे सीखने, नहीं कि आप एक ट्रेड लिया और साहब फिर आप 20,000 लाए, सीखने। सीखने का मतलब आपको प्रॉफिट का लालच नहीं करना, सीखते वक्त लालच नहीं करना। थोड़ा थोड़ा लॉस होगा, स्टॉप लॉस कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन आप अच्छे से सीख जाएंगे। उसके बाद आप बाज़ार सीखते रहिए, तब तक वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपका पैसा संभाल लेगा। जब आप सीख जाएंगे, जब आप स्टॉक एनालिसिस करना सीख जाएंगे, अच्छा क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, चार्ट पैटर्न सीख जाओगे, चार्ट का ट्रेंड सीख जाओगे, जान जाओगे, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा बाज़ार की कैसे काम करता है। ओके, डिस्ट्रैक्शन के से बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते। मेडिटेशन से बेहतर इस दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने डिस्ट्रैक्शन को एक एक नया डायरेक्शन, एक फुल डायरेक्शन देने के लिए, और उसमें से आप वेव का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेन वेव, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा। ओके, इस कुछ 5, 6, 8 ब्रेन वेव्स होती हैं। मैं इनको क्या है ना, सोते वक्त इस्तेमाल किया। जैसे मैं खाना खाया, थोड़ा टहला, डिनर किया या लंच किया, उसके बाद जो रात में डिनर करने के बाद जब मैं सोता हूँ, तो एक अच्छे लेवल में वॉल्यूम करके और फ़ोन को थोड़ा दूर रख के, ठीक है, हेडफोन या किसी चीज़ को कम वॉल्यूम करके लगा लेता हूँ। उसके बाद ब्रेन वेव में ना, ब्रेन हमारा कई लेवल से गुजरता है, जो हमारी कंसंट्रेशन, फोकस और एकदम रिलैक्स फीलिंग की नींद आने में मदद करता है। दोस्तों जब ये सारे रेस्ट ब्रेन आपका पाएगा, तो अपने आप फोकस हो जाएंगे, अपने आप फोकस, आपका दिमाग फोकस में रहेगा किसी चीज़ को स्टडी करने के। दोस्तों इकोनॉमिक्स, इस दुनिया का इकोनॉमिक्स से बड़ा मुझे लगता है कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आपको फाइनेंस से गुजरना ही पड़ेगा। सबका लास्ट लक्ष्य यही होता है, वेल्थ बनाना। चाहे आप किसी फोर्स डिपार्टमेंट में हो, एयरफोर्स में हो, अकाउंटेंट हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, आप इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप लॉयर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप कुछ भी हो, सबका कंसेप्ट लास्ट फाइनेंशियल। तो जब सबका कंसेप्ट फाइनेंशियल है, तो इसका मतलब है हमें फाइनेंस की जानकारी, इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट की स्किल होनी ही चाहिए।
और दोस्तों इतनी खूबसूरत इस सब्जेक्ट की बात यह है कि आप इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप एक बहुत अच्छा बिजनेस एनालाइज करना सीख जाते हैं। आप एक तरह से आप काफ़ी हद तक 50-60% आप फुली बिजनेसमैन एक तरह से बन, यानी मेंटालिटी आपकी वो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की हो जाती, क्योंकि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप बिजनेस एनालिसिस करते हो। तो दोस्तों आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतना ही, वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है तो दोस्तों को स्ट्रेस फील होता है तो देखते नहीं हैं। जितने सारे ऑडियंस हैं उनका दिमाग फोकस नहीं है, क्योंकि रील्स का ज़माना है, जो शॉर्ट वीडियो उन पे आप टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों आपको शॉर्ट कंटेंट कभी नॉलेज, बड़ी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बड़ा कंटेंट ही देखना, सुनना और पढ़ना पड़ेगा। इतना कुछ आने के बाद लोग क्यों बुक को सबसे अच्छा बेटर मानते हैं? क्यों? ऑडियो बुक भी तो है, इसलिए क्योंकि उससे फोकस बढ़ता है, उससे दिमाग कंसंट्रेट रहता है और समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट, तो डेल कार्नेगी ने कहा था, उनका एक कोटेशन है कि तुम जिस भी चीज़ से डरते हो उसे करते रहो, बार बार करो। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओके, बाय बाय।